हरे कृष्णा। सो हम सब पहुंचे हैं सांखरी खोर। सांखरी खोर जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये बहुत ही पतली सी जगह है। निकलने के लिए एक बारी में एक ही व्यक्ति यहाँ से निकल सकता है। थोड़ी ज़्यादा जल्दीबाजी करेंगे तो गिरने का बहुत बड़ा खतरा है। तो ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण ने राधा रानी के साथ मधुर लीला करी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ब्रह्म पर्वत और नारायण पर्वत आके मिलते हैं, उनके बीच की जगह है। तो जगह बहुत कम है। ये इस जगह से राधा रानी और गोपियाँ रोज निकलती थी और साथ में दूध और दही लेके निकलती थी दूसरे गांव में बेचने के लिए। वो इसी रास्ते से क्यों जाती थी? क्योंकि उन्हें मालूम था कि इसी रास्ते पे कृष्ण मिलेंगे। तो कृष्ण के अंदर से चिंतन करते हुए वो जा रही है। उनके सर पे मटका है दही का और दूध का, और गोविंद और दामोदर उनके दिमाग में आ रहे हैं। वो दूध और दही बेचना चाह रही हैं, तो उन्हें बोलना चाहिए दूध ले लो, दही ले लो। तो वो चिंतन कर रही है गोविंद का, तो क्या बोल देती थी? गोविंद ले लो, दामोदर ले लो। ये सुनते सुनते उन्हें पता भी नहीं चलता था और कृष्ण इसका बड़ा आनंद लेते थे और वहीं पर वो आ रही होती थी। और ये लोग जो है गोप नटखट लीलाएं करने के लिए सांखरी खोर में पहले ही बैठे होते थे छुप के। और जैसे ही गोपियां वहां से निकलती थी एक एक करके, ये तुरंत वहां पे खड़े जाते थे। कृष्ण खड़े जाते थे, रोक लेते थे। तुम आगे नहीं जा सकती, पहले तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। वो टैक्स क्या है? ये जो दूध और दही तुम अपने सर पे ले जा रही हो, ये हमें तुम्हें खाने के लिए देना पड़ेगा। सारे के सारे गोपी। और यहाँ के हम राजा हैं, तो वो कहती थी यहाँ की रानी तो वृंदावनेश्वरी तो ब्रजभानु की पुत्री जो है, वर्षाणा के राजा की पुत्री राधा रानी यहाँ पर है, तुम कौन से राजा हुए? तो उनकी खूब बहस होती थी। तो बहस होते होते क्या होता था, वो जो है गोपों की चोटियाँ खींचने लगती थी। छोटी छोटी चोटी जो होती है उसको खींचने लगती थी और बहुत संख्या में ज़्यादा थी गोप से। तो देखते ही देखते ऐसा लगता था कि सारे गोप आज पिट जाएंगे। तो जैसे ही कृष्ण ये देखते थे तो कि मेरा पक्ष हारने वाला है, उन्होंने बड़ी सतर्कता से कुछ पत्थर उठाए और पत्थरों को मटकों पे दे मारा और मटकों में छेद हो गए और वहीं से दही और दूध बहने लगा। और गोपियों ने एकदम से घबरा गई, ये क्या हुआ? उन्होंने छेद बंद करने के लिए हाथ ऐसे लगाया, इधर से हाथ लगाया तो कृष्ण ने उधर से मारा। और देखते देखते सारे गोपों ने पत्थर उठाए हुए मटके फोड़ने शुरू किए और दूध दही गिरने लगा और उसको पीने लगे। छलक छलक के ये दूध जो है उस पर्वत पे भी गिरा। आज भी कहते हैं, दिखता भी है उस पर्वत पे, आप वो निशान देख सकते हैं जिसमें दूध और दही कभी बहा था। तो इस तरह से दोनों के बीच में मधुर खींचातानी होती है। गोपियाँ फिर भी उसी जगह से आती हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से बहुत प्रेम था। इसी को माधुर्य लीला कहते हैं। हमने कहीं ये भी सुना कि इसी जगह पर एक दिन गोपियों ने भी बहुत चाल चली और गोपियाँ पेड़ों और उसमें बहुत बड़ी तादाद पे पर्वत के कोनों कोने में छुप गई। और जैसे ही वहाँ से गोप निकले और उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इस बार पहला अटैक गोपियों ने किया और सारे गोपों को पीट दिया और थोड़े दिन में सारे गोप भाग गए और कृष्ण को पकड़ लिया और पकड़ के उनको गोपियों के वस्त्र पहनाए और बोला अब नाचो, जैसा हम बोलती हैं वैसा करके नाचो। और कृष्ण उनके इशारों पे नाचे। तो ऐसी बहुत सारी लाइन जगह पर हुई। तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा, ये थोड़ी सी रिस्की जगह है, हो सकती है अगर पैर हल्का सा मुड़ तो मुड़ सकता है। सांखरी खोर जहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुंदर माधुर्य लीला करी। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ये माधुर्य लीलाएं हमारे हृदय में हमेशा रहें, हम संसार की काम वासना को त्याग कर राधा कृष्ण की लीलाओं में बस सकें। हरे कृष्ण।